खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूँ। कि खोटा सिक्का जो समझते थे मुझे, आज मैं उनका ध्यान तोड़ आया हूँ। जिंदगी के राहों में सफ़र लंबा था मेरा। कि जिंदगी की राहों में सफ़र लंबा था मेरा, इसलिए पीछे कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। इसलिए पीछे कदमों के निशान छोड़ आया हूँ। जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भैया अच्छे होगे और हम भी आप लोगों की वजह से अच्छे हैं। तो चलो आज हम लोग शुरू करेंगे भैया सेंस आर्गन के बारे में। किसके बारे में? सेंस आर्गन, जिसे हिंदी में भैया कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। तो आइए भैया शुरू करते हैं। सेंस आर्गन। सेंस आर्गन। सेंस आर्गन का मतलब होता है भैया ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान 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 इंद्रियां। अब कहेंगे भैया जो ज्ञान इंद्रियां हैं ये कहेंगे किसे? तो भैया जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं उसे ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। क्या होता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां। बाहरी वातावरण बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। सेंस आर्गन का काम क्या होता है? बाहरी वातावरण का ज्ञान कराना। भैया इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। संख्या कितनी होती है? ज्ञान इंद्रियों की संख्या भैया कितनी होती है? 5 होती है। 5 होती है। अब 5 में कौन कौन सी होती हैं? तो आइए भैया कौन कौन सी हैं? आँख है ज्ञान इंद्रियां। आँख। नंबर दूसरा होता है भैया कान। नंबर तीसरा होता है नाक। नंबर चौथा होता है त्वचा। नंबर 5वां होता है जीभ। भैया 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां यही होती हैं। आप लोग देख लीजिए, आँख है, कान, नाक, त्वचा, जीभ, यही ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले भैया हम लोग पढ़ेंगे ज्ञानेंद्रियों के बारे में। एक और ज्ञानेंद्रिय होती है जिसे भैया सिक्स्थ सेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्स्थ सेंस। तो जो भैया भविष्य का आभास कराती हैं। क्या कराती हैं? भविष्य में क्या होने वाला है उसी का आभास कराती हैं। कौन सी? सिक्स्थ सेंस, यानी 6वीं ज्ञानेंद्रिय। यह क्या कराती हैं? भविष्य का आभास कराती हैं कि भविष्य में भैया क्या होने वाला है। कैसे रहेगा आभास, लिख लीजिएगा। तो चलो भैया हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा भाग इसमें कौन सा है? त्वचा है। तो सबसे पहले देखेंगे किसको? त्वचा को, यानी स्किन को। किसे? स्किन यानी त्वचा। अब भैया स्किन कहेंगे किसे, यानी त्वचा कहेंगे किसे? तो हमारे शरीर पर जो ऊपरी सतह है यानी चमड़ा ऊपर पूरे शरीर पर लगा हुआ है, इसे ही त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वचा। यानी जो चमड़ा लगा हुआ है इसे क्या कहेंगे? त्वचा कहेंगे भैया। ये क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे बड़कवा अंग कौन सा होता है? शरीर का सबसे बड़कवा अंग होता है भैया त्वचा। क्या होगा? त्वचा। और किससे बना होता है? तो ये भैया बना होता है संयोजी ऊतक से। किससे? संयोजी ऊतक। हम ऊतक भैया पढ़ा चुके हैं। सेल के बाद ऊतक वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख सकते हैं। और इसकी स्टडी जो होती है यानी अध्ययन। क्या? अध्ययन भैया इसे क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। भैया स्किन की स्टडी क्या कहलाएगी? डर्मेटोलॉजी कहलाती है। इसका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल
यानी कितने दिन में बनेगी और कितने दिन में खराब होकर नई बन के बन जाएगी। यानी भैया 28 दिन का होता है। कितने दिन का? इसका जीवन काल 28 दिन का होता है। जो चमड़ा है ऊपर ऊपर हल्का हल्का निकलेगा, उसके बाद नई दूसरी कोशिकाएं उसे बनाती रहेंगी और जो बेकार होंगी उसे बाहर मैल के रूप में निकाल दिया जाता है। उसके बाद आता है भैया कि ये कितनी लेयर में होते हैं। जो स्किन यानी त्वचा है ये कितनी लेयर में होती हैं। तो भैया जो इसकी लेयर है वो मेन 2 प्रकार की होती है। मेन जो है 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन भैया और पूछेगा अगर ऑप्शन में 2 नहीं है तो 7 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। इसमें कौन कौन 2 लेयर है मेन? तो आइए भैया इसमें पहले देखते हैं कि जो 2 लेयर हैं मेन वाली वो कौन कौन सी हैं। एक होती है इपीडर्मिस। इपीडर्मिस एक होती है इपीडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस। डर एक होती है इपीडर्मिस, दूसरी होती है भैया डर्मिस। तो इपीडर्मिस जो है भैया ये बाहरी वातावरण यानी जब बाहर बाहर हमारा शरीर के ऊपरी सतह है वहीं पर पाई जाएगी। जो डर्मिस हो इपीडर्मिस होती है भैया कहाँ पाई जाएगी? बाहर बाहर पाई जाएगी। इसमें जो 7 वाली लेयर है इसमें 2 लेयर पाई जाती हैं 7 में से। और डर्मिस यानी अंदर ये पाई जाएगी। जो अंदर की लेयर होगी उसे क्या कहते हैं? डर्मिस। या कहाँ पाई जाएगी? अंदर पाई जाएगी। इसमें अंदर भैया जो वैसे लेयर हैं कितनी पाई जाती हैं? 5 होती हैं। तो भैया आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें भैया इपीडर्मिस में जो बाहरी परत है इसमें ब्लड जो है नहीं पाया जाता है। कि ब्लड पाया जाएगा? ऊपर इस ब्लड नहीं निकलता है, अंदर वाली परत से ब्लड निकलता है तो ब्लड भैया नहीं पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाता है? मेलानिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मेलानिन प्रोटीन पाया जाता है भैया। क्या पाया जाएगा भैया? मेलानिन पदार्थ। इसका काम क्या होता है? तो मेलानिन पदार्थ जो है भैया ये हमारे शरीर की रक्षा प्रदान करती है यानी सुरक्षा करती है। मेलानिन मेलानिन जो है भैया क्या करती है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन किससे? तो यूवी रेज से। किससे? अल्ट्रा वायलट किरणें जो होती हैं, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे भैया हमारी रक्षा करती है मेलानिन पदार्थ। तो भैया ये किसमें ज़्यादा पाया जाएगा? जो काले लोग जितने हैं, काले लोगों में जितने काले लोग हैं भैया उतना मेलानिन पाया जाएगा। कितना? उतना ज़्यादा पाया जाएगा। काले में भैया ज़्यादा पाया जाएगा। लेकिन जो सीबीएसई वाले यानी गोरखवे हैं, गोरे लोगों में ये कम पाया जाता है। तो भैया आप लोग बताइए जिसमें ज़्यादा होगा उस पर ये यूवी रेज असर करेगी? नहीं करेगी। लेकिन जो गोरे लोग होते हैं उस पर ये असर करेगी। यूवी रेज भैया सूर्य की किरणों से आती हैं। अगर आदमी के शरीर पर पड़ेंगी तो भैया क्या होगा? ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या होता है? ब्लड कैंसर हो जाता है यूवी रेज की वजह से। तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे हमारी वाली तो भैया गोर है, अब वो उसको क्या होगा? उससे कैसे बचाएंगे? ये तो चली जाएगी। लेकिन भैया जो ओजोन लेयर है हमारे वायुमंडल में, ओजोन लेयर पाई जाती है वो भैया जब सूर्य की किरणें आती हैं तो अल्ट्रा वायलेट रेज को छान लेती है यानी अलग कर लेती है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं किरणें हमारे पृथ्वी पर नहीं आ पाती हैं। लेकिन कहेंगे कि अल्ट्रा वायलेट वो ओजोन परत जो है उसमें तो छेद हो गया है। तो भैया हमारे इंडिया के ऊपर छेद नहीं हुआ है, वो अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। वहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है अभी, इसीलिए कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि मेलानिन का निर्माण भैया कहाँ होगा? तो कहाँ होगा इपीडर्मिस में। कहाँ होगा? इपीडर्मिस में। छोटकुआ लड़के जो होते हैं बचपन में सारे लोग बड़े शरारती होते हैं। तो बचपन में क्या करते हैं? छोटे बच्चे मथुआ पे अपने 107 बार ऐसे गुठोला रगड़ लेते हैं तो ऊपर का इपीडर्मिस भैया मथुआ पर का ख़त्म हो जाता है। उसके बाद कहेंगे ये देखो शंकर भगवान निकल आए हमारे माथे पर। तो ये सब कुछ भी नहीं होता। वो लड़का क्या करता है? 107 बार तेल तेल रगड़ देता है माथे पर। जब
तो भैया ऊपरा के एपिडर्मिस जो है ऊपरी परत वो ख़त्म हो जाती है। तो उसे भैया क्या होता है, तो धीरे धीरे कोशिकाएं डेवलप करके वहाँ पर नए चमड़े का निर्माण करते हैं, इसीलिए वहाँ पर काला हो जाता है। आइए देखते हैं भैया अब डर्मिस के बारे में, यानी आंतरिक लेयर के बारे में। तो आइए भैया हम लोग देखते हैं डर्मिस के बारे में। किसके? डर्मिस। डर्मिस कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? अंदर भैया, अंदर वाली लेयर जो होती है उसे ही डर्मिस कहते हैं, लेकिन बाहर वाली लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। इसमें ब्लड पाया जाएगा भैया। जो डर्मिस है क्या इसमें ब्लड पाया जाएगा? तो हाँ भैया, ब्लड पाया जाएगा। इसमें भैया कितनी परतें होती हैं? जो 7 परतें होती हैं उसमें से 2 जो परतें थी तो एपिडर्मिस में थी, लेकिन 5 परतें जो हैं भैया डर्मिस में होती हैं। तो ये 5 परतें ढेर सारी होती हैं, इसमें से मेन यही 2 हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। तो आइए भैया देखते हैं ये जो डर्मिस है, डर्मिस में से क्या क्या होता है। तो डर्मिस में से भैया बाल निकलते हैं। जो बाल वाल निकलते हैं कहाँ से निकलते हैं? डर्मिस से। कहाँ से निकलते हैं? एपिडर्मिस से। ऊपर आप हल्लुक निकलेंगे भैया कहाँ से? एपिडर्मिस से। लेकिन जामे कहाँ से होते हैं? तो डर्मिस से जामे होते हैं। कहाँ से? डर्मिस से जामे होते हैं। उसकी जड़ें कहाँ पर होती हैं? डर्मिस में। लेकिन निकलते किसकी वजह से हैं? किससे भैया होकर? तो एपिडर्मिस से। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? यानी जो डर्मिस है आंतरिक लेयर, इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं। इसमें अंदर भैया आंतरिक चमड़े का उपयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? जूता बनाने में, बेल्ट बनाने में, और पर्स बनाने, और ढेर सारे सामान जो चमड़े वाले हैं, कहते हैं कि चमड़े के सामान है, तो किसका होता है? डर्मिस का, यानी आंतरिक लेयर का बना होता है। भैया त्वचा में पाई जाती है एक तैलीय पदार्थ ग्रंथि, जिसे कहते हैं सेबेसियस ग्लैंड। यह क्या करती है? यह ग्रंथि तैलीय पदार्थ सीबम सीबम का निर्माण करती है। जो मुंह पर चिपचिपा नाक वाक पर देखिए, सुबह उठते हैं जब तो हल्के तेल के समान वो कुछ पाया जाता है, नाक वाक पर चपर चपर हुई होती है, तो भैया क्या होता है? वो तेल निकला रहता है, जिसे कहते हैं सीबम। क्या कहेंगे? सीबम। जो त्वचा को चिकना बनाता है, यानी जो त्वचा को चिकना बनाता है, सीबम ही सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण करता है। जब भैया विटामिन जो सूर्य की किरणें आती हैं उनका संश्लेषण भैया कौन करता है? तैलीय पदार्थ ग्रंथि करती है, यानी सीबम। सीबम जो भैया हल्के चपर चपर तेलीय होते हैं वही करते हैं। तो भैया विटामिन डी का संश्लेषण कौन करता है? तो सीबम करती हैं। दूसरी होती है भैया श्वेत ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड यानी स्वीट का मतलब होता है पसीना, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। तो यानी जिस ग्लैंड से भैया पसीना निकलेगा उसे स्वीट ग्लैंड कहेंगे। यानी जिस ग्लैंड से भैया पसीना निकलेगा उसे स्वीट ग्लैंड कहेंगे। तो यह क्या करती हैं? यह ग्रंथि पसीना का उत्सर्जन करती हैं। क्या करती हैं? पसीना का उत्सर्जन करती हैं। तो आप लोगों से भैया एक क्वेश्चन है कि जो एपिडर्मिस लेयर है उसमें क्या ब्लड पाया जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर नए हो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।